कल ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया था। नितिन की नवीन टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 राज्यों के प्रभारी को बदल दिया है। विनोद तावड़े को कल बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और आज उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विनोद तावड़े के साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पूनिया को भी नितिन नवीन ने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। साथ ही बीजेपी के सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज तरुण चुग को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि यूपी और पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात में 2027 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी अब चुनावी राज्यों में अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और शुरू कर रही है। कल ही नई टीम का ऐलान होता है और इस नई टीम में शामिल अब किरदारों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपनी शुरू हो गई है। विनोद तावड़े को एक बार फिर से यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, तो सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, एक करके बात करते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की और विनोद तावड़े की कर लेते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी विनोद तावड़े के कंधे पर है? बिल्कुल प्राची, बड़ी जिम्मेदारी जो कि कंटिन्यूटी में है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर पुरानी टीम में भी थे, इस टीम में भी उनको जगह मिली है, उसी प्रकार से पुरानी टीम में भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। एक बार फिर से उनके ऊपर ही ये भरोसा जताया गया है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। तो समझा जा सकता है कि एक कितना बड़ा टास्क होगा उनके हिसाब से। और बीजेपी महामंत्रियों की सूची देखें तो उन महामंत्रियों की सूची में आपको पहला नाम विनोद तावड़े दिखेगा। स्वाभाविक तौर पे पार्टी में उनके प्रोफाइल के हिसाब से आप जो वरीयता क्रम महामंत्रियों के हिसाब से आप समझ सकती हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, लेकिन एक बात ज़रूर ये रहती है कि जो आपका सीनियर मोस्ट नेम है उसको आप सबसे ऊपर रखते हैं। तो एक हाई प्रोफाइल महामंत्री वो हैं ही। महाराष्ट्र में ऑलरेडी उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में जब दिल्ली आए तो फिर आपने देखा कि किस प्रकार से पहले हरियाणा में प्रभारी थे, फिर बिहार में प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनको दी गई थी पहले से, आज एक बार फिर से दी गई है। यानी कि इस टर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर महामंत्री उन्हीं के ऊपर रहेगी। और अगले साल जब चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर पार्टी का संगठन, पार्टी का बूथ, पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती के साथ पार्टी को चुनाव जिताने में मदद कर सके, इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रभारी की जिम्मेदारी, प्रभारी की भूमिका और बढ़ जाती है ये सोचकर कि एक चीज़ तो कि तीसरी बार आप सरकार में जा रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी न सिर्फ लोगों में बल्कि कार्यकर्ताओं में आने का भी एक अंदेशा रहता है। तो उस अंदेशे को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे दूर किया जाए, वो एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन के नेताओं के ऊपर रहती है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका विनोद तावड़े की ही रहेगी। दूसरी चीज़ की आमतौर पर प्रभारी जब बनाया जाता है तो उसमें कोशिश ये रहती है कि संगठन और सरकार, अगर वहाँ पर पार्टी की सरकार है तो संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल कराया जा सके और अगर कोई गैप है तो उस गैप को पूरा कराया जा सके। तो ये सारी चीज़ें विनोद तावड़े बखूबी करने के लिए जाने जाते रहे हैं और उसी लिहाज से उनको उत्तर प्रदेश की भूमिका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी है प्रभारी के तौर पर।